यह वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए। और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। तो कैसे हैं आप लोग? आ गए भोसड़ी वालों तमाशा देखने। खैर यार, आज हम बात करने वाले हैं चूतियों की। दुनिया के अखंड लेवल के चूतियों की, जिन्हें तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं रिश्तेदार। बेंचोद। खैर यार, रिश्तेदारी एक ऐसी चीज है जिन्हें तुम्हारी खुशी में दुख महसूस होता है और तुम्हारे दुख में उन्हें खुशी महसूस होती है। इसके बिना ये जी ही नहीं सकते। खैर यार, छोड़ो इन बकचोदों की क्या ही बात करें। अब मेरे रिश्तेदार तो अलग ही लेवल के गांडू है। खैर यार, रिश्तेदारों में भी एक कैटेगरी होती है। अमीरों के अमीर रिश्तेदार, गरीबों के अच्छे रिश्तेदार। लेकिन मेरे रिश्तेदार मादरचोद एक नंबर के। मैं तुम्हें क्या बताऊं। अब देखो यार, अमीरों के रिश्तेदारों में और हमारे जैसे के रिश्तेदारों में क्या फर्क है। अमीरों के रिश्तेदार एकदम आएंगे, इज्जत से आएंगे, खुद की गाड़ी से आएंगे, प्लेन से आएंगे, चलो ज़्यादा से ज़्यादा बस या ट्रेन से आ जाएंगे और बिना तुम्हें कॉल करे इज्जत से घर भी आ जाएंगे। एक तो इनका बोलने का सेंस अलग होगा, या तो पूरा फ्लो में एकदम जहर अंग्रेजी बोलेगी, जैसे पता नहीं कितने ही साल इन लोगों ने विदेश में पढ़ाई करी हो। या तो ऐसी हिंदी बोलेंगे बेंचो जैसे पूरा हिंदी का ग्रामर इन्हें ही आता हो। इतनी जहर लैंग्वेज ये लोग यूज करते। ये लोग तमीज से रहते हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। ये लोग भड़काने के काम नहीं करते। ये इज्जत से सिर्फ रिश्तेदारी निभाना जानते। घर आएंगे, खाना खाएंगे, तमीज से खाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे, रहेंगे कुछ टाइम, फिर चले जाएंगे। अब देखो यार, ये होते अच्छे रिश्तेदार। अब मैं मेरे मादरचोद रिश्तेदारों की बात करता हूँ। वो भोसड़ी वाले पहले ही शहर में आने के पहले ही 5 मिनट पहले कॉल करेंगे। भाई मैं यहाँ, मतलब भाई नहीं, ठीक है बेटे मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। जी ठीक है अंकल, आप पहुँच गए, कोई बात नहीं, मैं यही खड़ा हूँ रेलवे स्टेशन पे। बेटे मैं ये स्टेशन पार कर गया, बेटे मैं वो कर गया, बेटे मैं यहाँ पहुँच गया। अरे भोसड़ी वाले 5-5 मिनट की खबर देने की क्या जरूरत है यार जिंदगी में। ठीक है तू पहुँच गया, स्वर्ग में नहीं जाएगा भाई भोसड़ी के, तू कहाँ स्वर्ग जाएगा, नर्क में नहीं जाने वाला है यार लौड़ू। ठीक है 5 मिनट में कॉल कर करके परेशान कर रहे। भैंचोद पटरी पे ही सो जाता हूँ, छाती पर से लेके जाना, फिर कॉल करके पूछना मरा कि नहीं मरा, रिवर्स लेने को बोलूँ ड्राइवर को। अबे भोसड़ी की हद होती है यार। छोड़ो कोई बात नहीं, तुम लोग को करना है परेशान, तुम कैसे भी करते हो, चलो कोई नहीं। अब देखो यार, तुम्हारे पास मतलब ठीक है, हम लोग सबके रिश्तेदारों के पास अगर कार है तो हम हमारे रिश्तेदारों को कार में बिठा के घर ले जा सकते हैं। हाँ ज़्यादा लोग हैं तो फिर हमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होता है। अगर तुम इन भोसड़ी वालों को रिक्शे में भेजोगे, ये इतने अलग लेवल के मादर चोद है ना, मैं क्या बताऊँ। पहले तो अपना बड़ा सा पेट हिला के हुए जाएंगे, जहाँ की 2 बटनें खुली होगी, एक बटन टूटी होगी, एकदम बाल एकदम ऐसे पसीने में लटपट, बाल की ऐसी तैसी हो रखी है और उजड़ा चमन बन रखे। ऐसे में जाएंगे, रिक्शा वाले से बात करेंगे। उसमें भी अगर रिक्शा वाला प्राइस बताए तो इनकी ऐसी गांडे फटती है जैसे ये लोग दुबई के रिक्शा वाले के साथ जा रहे हो कहीं। चलो यार कोई बात नहीं, ये लोग जैसा तैसा कॉम्प्रोमाइज करके, मतलब व्यवहार वो होता है ना अपना, कैसे मतलब कम प्राइस ज़्यादा प्राइस, मतलब बराबर प्राइस में लोग डिस्कस करके जैसे तैसे आते हैं। और उसमें भी भोसड़ी वाले घर पहुंचने के बाद रिश्तेदारों को कम पैसे दे, मतलब रिश्तेदार ये जो है ना, ये मादर के वो रिक्शे वाले को कम पैसा दे देते। अगर इतने में बात डन हुई, जैसे समझो कहीं एक स्टेशन से तुम्हें अपने घर के एरिया तक आने का अगर रिक्शे वाला 60 रुपए बताए, तो ये भोसड़ी वाले उसको 40 ही रुपया देते हैं यार। कैसे भोसड़ी वाले ये लोग, समझ में नहीं आता। उसमें भी रिक्शा वाला अगर सख्त रहा, वो भोसड़ी का 60 के 60 रुपया लेना चाहे, तो ये भोसड़ी के रिश्तेदार क्या करते, पैसा खुद की जेब का नहीं देंगे, बोलेंगे बेटा रिक्शा का भाड़ा भर दियो। अरे भोसड़ी के 60 रुपये मैं क्यों दूँ यार, 60 रुपये में मैं कॉन्डम वाला लाइट खरीद लूँ। बहन जो तुम्हारे लिए रिक्शे के 60 रुपये दूँ, भोसड़ी के बैठ के तू आया रिक्शे में, पैसा मैं दूँ, ये कहाँ का इंसाफ है भाई। खैर यार चलो कोई बात नहीं, जैसे तैसे हम जुगाड़ करके इन लोग को इनका भाड़ा भर देते हैं। भोसड़ी वालों का खुद सवारी करके आते, भाड़ा हमें भरना पड़ता है, कोई बात नहीं।
ये भोसड़ी वाले घर आने के बाद तो ऐसी ही चहक लाते हैं जैसे पता नहीं आजादी ही मिल गई हो, बहनचोद वनवास करके आया हो 14 साल का, ऐसा मुस्कुराते। अबे भोसड़ी के ठीक है यार, तू आया है, तुझे खुशी हुई, तुझे जो भी करना है तू कर, आराम कर, फ्रेश हो, बैठ, बकचोदिया करना शुरू करते। ये लोग स्टार्टिंग से बैठेंगे एकदम अपना ऐसा बड़ा सा जांघा फैला देंगे, जिसमें से अब छोड़ो, मैं बात नहीं करना चाहूँगा उस बारे में। ऊपर से शर्ट से अलग ही बू आ रही होती है, वो टंगवा देंगे सोफे के कॉर्नर पे और अपनी बकचोदिया पहनते। और भाई साहब बताओ जिंदगी में क्या चल रहा है? हाँ भोसड़ी के जिंदगी में सुट्टा चल रहा है, लेके आजा पत्ते गाँव से, सब बैठ के एक साथ खेलेंगे मादरचोद। खैर यार छोड़ो, ये सब बकचोदियाँ तो हद से ज़्यादा होती रहती है। मैं इसके बारे में एक अच्छे से पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ये सब चलता रहेगा। अब बढ़ते आगे। ये देखो यार, रिश्तेदार आते तुम्हारे घर पे, उसी टाइम सबसे ज़्यादा टेस्टी खाना बनाया जाता है। अगर इस बात से तुम एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। देखो यार, तुम्हारे घर का तो पता नहीं, लेकिन मेरे घर पे जिस दिन रिश्तेदार आते हैं ना, उसी दिन सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बनाया जाता है। पता नहीं कौन सा मसाला फूकते यार, तुम्हें मसाला नहीं, तुम्हें उसमें जहर फूकना चाहिए। तुम लोग पता नहीं क्या क्या डालते रहते हो, उसी दिन ज़्यादा स्वाद आता है। अब देखो यार, रिश्तेदारों की मैंने कैटेगरी बताई थी। अब अमीरों के रिश्तेदार खाना खाने बैठते तमीज से, खाएंगे, बैठेंगे, एकदम वो शर्ट पे ऐसा वो रुमाल बांधेंगे कि शर्ट पे दाग वाग ना पड़ जाए, एकदम तमीज से बैठेंगे भाई, मतलब बिल्कुल कोई चीज़ नहीं, कुछ नहीं, मतलब अपना एक डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे। चलो नहीं, नीचे भी बैठते तो एक तमीज से बैठेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। खाएंगे कम खाएंगे, मतलब लिमिट में खाएंगे। अब आते हैं हमारे मादरचोद रिश्तेदार। ये भोसड़ी वाले बनियान पे खाते, छाती के बाल अलग दिख रहे होते जिससे खाने का उल्टी हो जाता है, मतलब मन ही हो जाता है यार उल्टी करने का। भोसड़ी के उसी हाथ से खुजाती है रोटी, उसमें डुबाएंगे सब्जी में, वो खाएंगे। अगर तुम्हारे घर नॉनवेज बनता है रिश्तेदार आने पे तो हाय 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 बहनचोद, ये लोग अपनी हड्डी खाई हुई बहनचोद थाली में नहीं रखते, टेबल पे रखते, और जब ये लोग का खाना हो जाता है तो साफ हमें करनी पड़ती है। अबे भोसड़ी वाले प्लेट में तो रखा करो यार, तुम्हारा जूता साफ करो, तुम्हारी गांड धो, तुम्हारा लंड धो, सब हम ही धोए तो तुम क्या करो, हाथ काट दो ना बहनचोद। खैर यार छोड़ो, ये लोग का एक अलग ही सेंस, मतलब अलग ही होता है। ये लोग एक तो ऐसे नहीं कि मतलब सब्जी थोड़ी वहाँ रखी है, ये भोसड़ी वाले कहेंगे बेटा सब्जी ढक लो इधर। अरे भोसड़ी के थोड़ा कष्ट कर ले, अपनी जो ये 60 बाय 60 के वजन की जो गांड है इसको उठा, सब्जी का पतीला उठा, निकाल ले। हम क्यों दे लौड़े, तू खा रहा है, हम खिला के दे रहे भोसड़ी के अपने हाथ से, तू चबा रहे, हम थोड़ी चबा के दे रहे, मादरचोद उठा के खा ले, ठीक है। उसमें भी ये लोग खाएंगे तो ऐसा दिखाएंगे बिल्कुल जैसे हम बहुत कम ले रहे हो। अरे फिर ठीक है चलो, हमारे घर के बोलेंगे अरे अरे भाई साहब इतना क्यों ले रहे हो, थोड़ा ज़्यादा लो, ऐसे इतने में कहाँ पेट भरेगा। ये भोसड़ी वाले उससे ज़्यादा ले लेते जितना हमारी उम्मीद होती है। अब आती है बात रोटी पे। ये लोग भोसड़ी वाले ठीक है रोटी, देखो यार मैं खाने पे कुछ नहीं बोलूँगा, सीधी बात, हम आगे बढ़ते। ये लोग जैसे तैसे खा पी के टेबल पे एक तो 5 मिनट सड़ते, पता नहीं ये कौन सा ज्ञान चलता है इन लोग का। चिकन खाने के बाद भोसड़ी वाले ग्लास में पानी पीते हैं, फिर उसी ग्लास में अपनी सब्जी से खाई हुई उंगलियों से नींबू निचोड़ते हैं और उसी उंगलियों से उसको मिक्स कर देते शरबत की तरह और गटक लेते, और फिर ताव से एक ढकार मारते हुए कहते इससे पचन जल्दी होता है। अबे लौड़े, पचन ही करना है तो योगासन कर ले, एक काम कर ले। मैं क्या बोलता हूँ यार, रामदेव बाबा की तरह पेट हिला ले बहनचोद, ये क्या होता है, मतलब ठीक है पचन होता है, तुम थोड़ा उठो, अपनी 60 बाय 60 की गांड को उठाओ, थोड़ा वॉक करो। अगर मैं स्प्राइट ला के देता हूँ यार 40 रुपये, 45 की हो रखी हो, बात अलग है, मैं 5 रुपये बाद में दे दूंगा उसे। लेकिन भोसड़ी वाले ये तुम तमीज़ तो मत करो, ऐसी फालतूगिरी। ठीक है तुम्हें इसका भी शौक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कम से कम हाथ धो लो, फिर बना लियो यार शरबत। तेरे को इतनी क्या गांड मस्ती है, अभी से शरबत बनाना है। अबे भोसड़ी के खाना पचाया है, उसी पे तू गटक रहा है। भोसड़ी के काम कर ले, झक्कन भर दारू भी डाल दे उसमें, भैंचोद एकदम स्वाद आ जाएगा जिंदगी का। खैर यार छोड़ो, ये भी बात मैं तुम्हें आगे बहुत डिटेल में बताऊंगा, मेरा किस्सा। अब बढ़ते आगे। अब खाना पीना हो गया, अब ये लोग आएंगे बातचीत, चर्चा, गुफ्तगू यानी चुपके हगना नहीं, सीक्रेट्स वाली बात। जी हाँ, अब ये लोग भोसड़ी वाले
अपनी मस्ती में बताएंगे, अरे वो राजू का लौंडा है ना, हाँ हाँ बस वो भाई यहाँ पढ़ने गया है, वहाँ पढ़ने गया है। काम धंधे का तो ये लोग शेयर नहीं करते कि भैया तुम्हारी जॉब कैसी चल रही, ऑफिस क्या बोलते, तुम्हारी जॉब मतलब बिजनेस क्या बोलते। ये भोसड़ी वाले अलग ही, अरे भाई क्या ही बताए तुम लोग को। इन लोग को ना मतलब गांड में ऐसे ही चलता है चूल, पता नहीं कौन सा सुलेमान रहमान क्या क्या दौड़ता रहता है इनकी गांड में, एक तो समझ नहीं आता। ऊपर से ये लोग ऐसे अपनी बातें करेंगे। अरे तुम्हें पता है वो अपने गांव का सुरेश, हाँ उसने वो काम कर लिया अपना जिंदगी में, हाँ बहुत सेटल हो गया, बहुत पैसा कमा रहा। अबे भोसड़ी के वो पैसा कमा रहा तो तेरी क्यों गांड जल रही। तुम पहले तंबाकू घोटना छोड़ दो, तब तुम जिंदगी में आगे खुद पैसा कमा लोगे। भैंचो 10 रुपए का तंबाकू तुम्हें दिन का लगता है, वही 10 रुपए बचा लो यार, जिंदगी में कहीं डाल लो, कम से कम कुछ हो जाएगा आगे। भले तुम्हारी 25 साल में मर्सिडीज खड़ी हो जाए, 25 क्या तुम्हारी अस्थियां होने के बाद मर्सिडीज खड़ी हो जाए। अब भोसड़ी वाले ये मत पूछना कि तेरी मर्सिडीज का है। भैंचो ना मैं तंबाकू खाता हूँ, ना मैं 25 साल का हूँ, मैं 17 साल का और मैं गांड मारता हूँ, बस बात खत्म। ये सब बकचोदियों में ये लोग अपनी बकचोदी करते कि हाँ भैया इस लौंडे ने ये किया, फिर उसने वो किया, फिर उसने उसको मारा, फिर ये। अब जब ये इन बातों में बोर हो जाते तब ये अपनी मतलब भैंस जैसी शक्ल उठा के तुम्हें राक्षस वाली नज़रों से देखते। इन्हें तुम्हारा सुख देखा नहीं जाता, तुम इज्जत से बैठे हो कोने में, तुम चैटिंग कर रहे हो, तुम फैटिंग कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम पॉर्न क्यों ना देख रहे हो। ये भोसड़ी के छोटे सी मुस्कुराहट देते हुए पूछेंगे, और बेटे क्या चल रहा है जिंदगी में। अबे भैंचो देखते हैं भैंस जैसी आवाज निकालना बंद कर, ऊपर से तुम मुंह खोल मत, प्याज की पूरी खुशबू आ रही। ठीक है क्या चल रहा है जिंदगी में, क्या चल रहा है, सुट्टे मारता हूँ भैंचो, रात को जा रहा हूँ पत्ते लगाने, तू भी आजा साथ में बैठेंगे मस्त पत्ते मारेंगे भैंसुड़ी के। अब तुम अपनी सहमी सी आवाज में कहते हो, जी अंकल पढ़ाई चल रही है, मैं ये कोर्स करता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, ट्यूशन जाता हूँ, ये वो लौड़ा लसन। ये भोसड़ी वाले कहेंगे, अच्छा अच्छा बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सक्सेसफुल बनोगे, अजी लंड मेरा बहुत सक्सेसफुल बनोगे। ये लोग 5 मिनट में ताने मारना शुरू करते तुम्हारे बाप को। अरे वो तुम्हें पता है, हाँ हाँ वो सुरेश का लड़का, हाँ बस तुम्हें पता है वो रोज सुबह 5:30 बजे जिम जाता है, जिम करता है, आते ही रेडी होके कॉलेज चला जाता है, फिर वहाँ से आते ही थोड़ा सा घर आके खाना खाता है, फट से ट्यूशन चला जाता है, फिर आने के बाद खाना वाना खाता है थोड़ा सा, और उसके बाद फिर पढ़ने जाता है और सो जाता है। अरे भोसड़ी के तेरे को क्या करना है, भोसड़ी के तू मेरे को बता, तू उसका चौकीदार है या उसका कोई गार्ड है जो उसके पीछे घूमता रहता है। और भोसड़ी क्यों बता रहा है मेरे बाप को, तू क्यों लौड़े, क्या करेगा, क्या उसका बेटा क्या। ठीक है यार तुम कर रहे हो कॉलेज, और भोसड़ी के मैं बताता हूँ ना, एक तो साला वो 2 साल से जिम जा रहा है, कुपोषित जैसा शरीर है भोसड़ी के का, जिम जाके भी कुछ नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि बाथरूम में बाद में मुठ मारता है। कॉलेज इसीलिए जाता है क्योंकि उसकी साइंस वाली टीचर बस समझ जाओ है, इसीलिए ट्यूशन इसीलिए जाता है क्योंकि उसकी क्रश उसी ट्यूशन में है, उसको शान पट्टी झाड़ने के लिए जाना तो पड़ेगा ही घस के ट्यूशन। टाइम पास तो पढ़ाई तो घंटा करेंगे ये लोग, और रात को घंटा पढ़ते ये लौड़ी के बाल। ये लोग क्या करते हैं, पेट पे पाउडर लगा के टिकटॉक पे पेट हिलाएंगे मादर चौथ के बच्चे सारे। और भोसड़ी के क्यों बता रहा है मेरे बाप को, भैंचोद उससे अच्छा तो मैं हूँ, ना मैं जिम जाता ना मैं कॉलेज जाता, बिना कॉलेज गए मेरी साइंस वाली मैम से बात भी हो जाती, बिना ट्यूशन गए मेरी क्रश मुझे भाव भी देती है। रात को मैं घर आने के बाद ना तो तेरी तरह टिकटॉक पे पेट हिलाता, कम से कम यूट्यूब पे अपना जबान तो चला रहा हूँ ना लौड़े के बाल। तेरे को तो अब यूट्यूब का भी मतलब नहीं समझता होगा। यार एक काम कर यार भोसड़ी के, तू यही हड्डी जो तूने अभी खाया ना, उसकी हड्डियों का एक गुच्छा बना के अपनी गांड में डाल दे भैंचोद। खैर यार ये सब बकचोदियों में तुम्हारी गांड लगती रहती है। तुम्हारे पेरेंट्स को ऐसे मतलब ताव में बताएंगे कि हाँ भैया ऐसा है वैसा है, मेरा बेटा ये कर। अबे तेरा बेटा लंड कर रहा है, हमें क्या करना है तेरे बेटे से, तो क्या करना चाहते हैं तेरे बेटे से। घोसड़ी की हाँ नासा का रॉकेट तो वही बनाएगा अभी 4 साल में तेरा बेटा, भैंचोद उससे खुद के झाट तो काटे नहीं जाते। वो आया तेरा बेटा बहुत टॉपर बनने। अब एक काम कर यार, तेरे बेटे का लंड तो अपने मुंह में घुसेड़ के बैठ जाए चुपचाप। चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो गया बहुत हो गया आज के लिए, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता हूँ इस बारे में, मैं इसके लिए अलग से फिर बताऊंगा, मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अभी मेरा गुस्सा बढ़ चुका है इन भैंचोदों पे। मुझे मेरे सारे किस्से याद आए जा रहे रिश्तेदारों के, इसीलिए। खैर यार इन सब में ये लोग जब जाने का वक्त आता है तब जिंदगी का असली सुख मिलता है गाइस, तब भी तो मजा आता है बहनचोद।
तभी भाई टिकटॉक पे क्या तुम कहीं पे भी पेट हिलाओ, तुम चौक पे पेट हिलाओ, पाउडर लगाओ या लिपस्टिक, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम पेट हिलाओ। अब देखो यार, सबके रिश्तेदारों में फर्क होता है। अब अमीरों के रिश्तेदार अमीरों वाली हरकतें करेंगे, जाते जाते बेटे को पैसा देंगे, डेबिट कार्ड दे देंगे कि भैया जा शॉपिंग कर ले, या ज़्यादा से ज़्यादा आधा खाया हुआ वो फोन आता है ना, वो 60-65 1 लाख का, वो दे देंगे। अब आती है हमारे भोसड़ी वाले रिश्तेदार। ये भोसड़ी के अपना एक तो आदम बाबा के जमाने का बटुआ निकालते, उसमें से भी इनका 10 का पीला पत्ता देने में इसी गांठ फटती है जैसे भैंचोद इनकी जायदाद ही दे रहे हो ये लोग। जैसे तैसे इनकी तो हालत ही ऐसी हो जाती है, पसीने छूटने लग जाते हैं, पता नहीं गांडे फटने लगती है। हाँ, जैसे तैसे ये लोग पैसे निकालते बटुए में से 10 रुपए, और उतने में तुम्हारे अब्बा कह देते हैं अरे भाई साहब इसकी क्या जरूरत है, अब हमारा लौड़ा, मेरा मतलब अब हमारा लड़का बड़ा हो गया है। अरे बहन चोद, बड़ा हो गया तो क्या भाई 10 रुपए दे दो यार, जिंदगी में भली 10 रुपए में कुछ ना है, लेकिन दे तो दो यार, एक सुख मिलेगा। तुमने इतनी गांड मारी है जिंदगी की, 10 रुपए तो पे कर दो। और वो भोसड़ी का बड़े प्यार से उसको पैसे अंदर रख के कहता है कि नहीं 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 बेटा अभी भी बच्चा ही है। अबे तो भोसड़ी के बटुआ अंदर क्यों रखा, अपनी सांड जैसी गांड में हाथ डाल, गांड में नहीं जेब में हाथ डाल भोसड़ी के, और बटुआ निकालो और उससे 10 का पत्ता दे। अरे नहीं दे सकता तो भैंचो 8.5 रुपए दे दे यार, कच्चा मैंगो बाइट आ जाएगी 16 रुपए में, भोसड़ी के वो खा के खुश हो जाऊंगा यार। मैं क्या बताऊँ, तू दे तो सही, तुम देते नहीं हो, ऊपर से हपक के अलग जाते हो, घर का सामान ले जाओगे, साबुन शैम्पू, भैंचो फैक्ट्री खोल रखी है मेरे बाप ने, सब हपक के लेके जाते हो, ऊपर से खाना अलग खाते हो, जिंदगी के लौड़े लगाते हो, घर पे भड़काते हो, इसका उसका बेटा का लौड़ा सुनाते हो तुम लोग घर पे। तुम जब जाते हो उसके बाद हमारे घर वाले हमारी अलग गांड मारते, ताने मारते, खाना खाने में मन नहीं लगता है, ऊपर से तुम छाती अलग खुद जाते हो, भैंचो पता नहीं क्या ही खिलाती है तुम लोग को। खैर यार छोड़ो ये सब बकचोदी में, वो लोग तुम्हें आखिरकार पैसे नहीं देने वाले, भैंचो दे लोग। तुम्हें क्या लगा पैसे देंगे, अरे लौड़ा देंगे ये लोग पैसे, भैंचो रिक्शे का भाड़ा भी तो तुम्हें भरना है। आखिरकार ये लोग अपना घर से बाहर कदम रखते हैं, तुम लोग अपने आंसू अंदर दबाए रहते हो, अंदर यानी आपके अंदर दबाए रहते हो, और छोटी सी खुशी मन में मुस्कान, अरे परमाणु बम फट रहे होते यार, भूसड़ी वाला जा रहा है, मजा आ रहा है, मन तो करता है ढोल ताशा लौड़ा लसन सब बजाओ एक साथ, लेकिन ठीक है तुम अपने अरमान को काबू में रखते हो और इन्हें चुपचाप जाने देते हो। अब देखो यार ये लोग जब जाते हैं ना तो भी ये लोगों का मतलब एक स्वैग होता है, एक तो इनके पैर छुओ, छूने के बाद तमीज से छुओ, तमीज से छूने के बाद थोड़ा लंबा छुओ, अरे बहनचो छुआ छूत कर लो तुम मादर चोत के बच्चों हैं। एक तो बंदा झुका, पैर को टच नहीं किया ठीक है, लेकिन आशीर्वाद लिया, फिर तुम कहते हो अरे हमारे जमाने में आशीर्वाद ऐसे, हाँ ठीक है भैया पैर को उंगली छू ली, आशीर्वाद ले लिया, फिर भी तुम कहोगे अरे हमारे जमाने में तो लेट के, अरे भैंचोद एक काम करता हूँ गांड के बल लेट के मैंने आशीर्वाद ले लिया, फिर भी अरे हमारे जमाने में तब तक नहीं उठते थे जब तक कोई रिश्तेदार हमारे सर पे हाथ नहीं रखता। अबे भैंस से हाथ तेरे अपने मेरे सर पे रखेगा तू साले अपवित्र इंसान, मेरा सर गंदा कर देगो, और मेरे को गरज क्या है भोसड़ी के तेरा आशीर्वाद लेने की, जिंदगी की तू गांड तू मार लेता है, तेरे आशीर्वाद से क्या झंड हो जाएगा मेरी जिंदगी में, लंड हो जाएगा मेरी जिंदगी में, मेरे को तू खुद बता। ठीक है मैंने मान ली तेरी बात, मैंने वो भी कर लिया, लेकिन उसके बाद भी तेरे गांड में एक अलग ही चूल मचरी होती है, समझ में नहीं आता क्या बकचोदिया है। फिर कहता है अगली बार आऊंगा बेटा, हाँ मादरचोद आजा, अगली बार को मैंने ठेका खोल रखा है गांड मारने का, रिश्तेदार आओ गांड मार जाओ, 7.25 रुपये अलग दे के जाना। हाँ बेटी चोद तुम आओगे अगली बार, फिर शर्मा जी का लौड़ी का लौड़े का सबका लौंडा का तुम कहानी सुनाओगे, फिर जिंदगी की वाट लगवाओगे, फिर माँ बाप तुम्हें ऐसे अलग सी नजरों से देखेंगे। अरे भोसड़ी के तू खुद अपनी जिंदगी में खुश नहीं है तो दूसरों को तो रहने दे यार, तेरे को क्या दिक्कत है, छोड़, तेरे को बवासीर है, तू मादरचोद है, तेरी कहानी खत्म, भग भोसड़ी के, जल्दी मर जाएगा तू, नहीं सॉरी जी, अबे जी के भी क्या करेगा, सही में मर जा तू, भोसड़ी का एक नंबर का लौड़े का बाल रिश्तेदार। खैर यार इन सब बकचोदियों के बाद ये लोग जाते हैं आखिरकार, लेकिन 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 तुम्हारे को क्या लगा कहानी यही खत्म होती है, ये भोसड़ी वाले तुम्हें आखिरकार ट्रेन में बैठने तक परेशान करेंगे यार, ये ऑटो वाला ऐसा क्यों है, ये ऑटो वाला इतना पैसा क्यों ले रहा है, ये ऑटो वाले का लंड इतना बड़ा क्यों है, ये ऑटो वाले के लंड से हैंडल नहीं मुड़ रहा, टर्न नहीं हो रहा है, तो अरे झंड नहीं हो रहा है यार, तुझी जिंदगी झंड है, तू दूसरों को तो जीने दे, और तू क्या लंड लूंड देख रहा है यार ऑटो वालों के, तेरे को काम धंधे नहीं है, अपनी बीवी के देख ले मौसम्बी,
सॉरी। अपने बीवी को देख ली जिंदगी में कैसी खुश है, नहीं है, शॉपिंग करवा, कुछ मूड वूड बना है एकदम हपको एक। यार तुम ये कहाँ तुम रिक्शे का देख रहे हो यार, तुम मतलब हद होती है। और ऊपर से परेशान अलग करते हो तुम लोग, बकचोद सालो। खैर यार ये सब भी हम जैसे तैसे सह लेते। आखिरकार ये भोसड़ी वाले ट्रेन में बैठते हैं और खिड़की से ऐसे देख रहे होते हैं जैसे भैंचोदी ने कहा तुम कन्याकुमारी भेज रहे हो, एक कोने से दूसरे कोने भेज रहे हो। ऐसे देखते एकदम सहमी से कुत्ते जैसी शक्ल बना के वे भोसड़ी के जीभ भी बाहर निकाल ले, पूरा कुत्ता लगेगा, माँ कसम मजा आ जाएगा ऐसे देखेंगे। चलो यार कोई बात नहीं, होता है। अरे यार लेकिन क्या होता है भैंचोद, मेरे को तो आज तक नहीं समझा भोसड़ी वाली जिंदगी में चाहते क्या है। भोसड़ी के एक तो आते गांड लगवा के अलग जाते। चलो कोई बात नहीं, होता है। खैर यार गाइस छोड़ो, जैसे तैसे ये चले जाते, लेकिन याद रखना रिश्तेदार एक नंबर के मादरचोद जरूर होते। खैर यार गाइस आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है हमें पता है, लेकिन कोई बात नहीं। इस वीडियो को तुम लाइक करो यार, जरूर से लाइक करो। अगर तुम्हारे भी रिश्तेदार अमीर है या मादरचोद, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम लाइक करो, कैसे भी करो लेकिन करो। हम लाइक से नहीं रखने वाले हैं, तो लाइक मारो और इसे शेयर करो यार। तुम्हारे दोस्तों के भी मादरचोद या अमीर रिश्तेदार है तो उन्हें भी तो समझना है कि अगर उनके अमीर रिश्तेदार है तो हमारे कैसे रिश्तेदार है, और हमारे रिश्तेदार है तो तुम्हारे कैसे रिश्तेदार है, ये उन्हें भी तो समझ में आए। शेयर करो यार गाइस, तुम वीडियो फैलाते नहीं हो ना, दूसरी वालों देखते हो बस। अबे शेयर करो यार, शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी तो मोटिवेशन आएगा। जब तुम लोग पूरे सब्सक्राइब कर दोगे ना, तब मैं मेरा पर्सनल खुद का गांडू जैसा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था मैं वो शेयर करूंगा। भोसड़ी वालों तुम सब्सक्राइब ठोको, जब 100 सब्सक्राइबर होंगे ना उसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा और अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा रिश्तेदारों के साथ। वैसे तो मेरा 22 पर्सनल एक्सपीरियंस है रिश्तेदारों का, वो मैं आगे करते जाऊंगा जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे। लेकिन अभी 100 सब्सक्राइबर्स होने के बाद मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा। तो भाई जाओ जल्दी सब्सक्राइब बटन दबाओ, उस पर तुम अपने रिश्तेदारों का पेट लगाओ या खुद के रिक्शे वाले के 60 रुपए दबाओ, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस। मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी रिश्तेदारों का सामान उठाना है। बाय। विनोद, ओ भोसड़ी वाले विनोद, रिक्शा वाले को रोक और उसे समझा दियो कि पैसा इन्हीं लोगों से पूरा ले।